नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 20 से 23 जो क्लब किया हुआ श्लोक है ना, उसको कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। ये श्लोक थोड़ा सा बिग है, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से मेरे से आवाज सही से नहीं आ रही है, कोई भी मुश्किलात महसूस हो रही है, तो आप लोग हेडफोन्स जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ सकती है। एंड क्योंकि मैं अलग से माइक नहीं यूज कर रही हूँ एंड फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि थोड़ा डिस्टेंस में है, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कम आवाज आए। सो हेडफोन्स जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। सो देर न करते हुए शुरू करते हैं भगवत गीता चैप्टर 6 श्लोक 20 to 23। यात्रो परमाते चित्तां निरुद्धां योगा सेवया यात्रा चैवात्मनात् मनां पश्यान् आत्मनि तुष्यति सुखाम् आत्यातिकां यत् तद् बुद्धि ग्रहयाम् अतीन्द्रियां वेत्ति यत्रा न चैवयां स्थितास् चलाति तत्त्वतः यां लब्ध्वा च परां लभां मन्यते नधिकां ततः तां यास्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तां विद्याद् दुःखा संयोगा वियोगां योगा संज्ञाताम्। अगर कोई भी पढ़ने में भूल त्रुटि हुई तो मुझे माफ कीजिएगा, बहुत ही लंबा श्लोक था एंड संस्कृत में था। सो देर न करते हुए इसके ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन कॉल्ड ट्रांस और समाधि, one's mind is completely restrained from material mental activities by practice of yoga। जब हम निद्रा में होते हैं तो क्या हम कुछ और करते हैं या पूरी तरीके से सो जाते हैं, कुछ और चीज में दिमाग नहीं लगती है ना। उसी तरीके से जब आप पूरी तरीके से ट्रांसेंडेंटल स्टेट में होते हैं, समाधिस्थ होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, तब आपका दिमाग पूरी तरीके से मटेरियल मेंटल चीजों से जो उलझने हैं उससे रिस्ट्रेन हो जाता है। वो ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करते हैं, योग की प्रैक्टिस, ईश्वर से कनेक्शन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा उसमें आप सक्षम होते जाते हैं। कोई भी चीज जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। So this perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self। ये कैसे होती है ये एबिलिटी? चीजों, बाहरी चीजों से, अट्रैक्शन से दूर रहना कैसे हो पाती है? जब आप खुद के साथ में कनेक्ट कर पाते हो, खुद के अंदर प्योरिटी को देख पाते हो, खुद के अंदर खुद से ही खुशियां आप ढूंढ पाते हो। सो विच इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव ऑल्सो, ठीक है। In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness। उस वाले स्टेट में हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है एंड रियलाइज्ड थ्रू ट्रांसेंडेंटल सेंसेस। किसी भी चीज में टेंशन नहीं होती। वो किस तरीके से होते हैं? ट्रांसेंडेंटल सेंसेस, यानी कि स्पिरिचुअल सेंस जब आपके अंदर आती है, जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपके अंदर ये चीज आती है। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain। जैसे ही ये चीज उसके अंदर एस्टैब्लिश हो जाती है, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर एस्टैब्लिश हो जाती है, one never departs from the truth, वो सत्य से कभी भी दूर नहीं जाता। And upon gaining this, he thinks there is no greater gain। जैसे उसको ये मिल जाता है ना, जब ईश्वर की सानिध्य मिल जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि इससे बड़ा तो कुछ और है ही नहीं। Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty। जैसे ही उसका दिमाग शांत एंड स्पिरिचुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व एंड मटेरियल उलझनों से, छोटे छोटे चीजों से कभी भी परेशान ना होने से वो उसका दिमाग वैसे ट्रेन हो जाता है। जब उसकी जिंदगी में एक्चुअली बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तब भी वो बहुत ही ज्यादा स्थिर रह पाता है।
Being situated in such a position is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all the miseries arising from material contact. मैंने पहले बोला था ना कि मिजरीज से दूर रहना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस जगत जीवन से, अपने शरीर से, आत्मा को अलग होने से या मृत्यु या फिर मुक्ति की प्राप्ति से ही सिर्फ होगा। इस जीवन में रहते हुए भी आपको मटेरियल एंटेंगलमेंट से या मिजरीज से दूर रहना और उस मिजरीज के कांटेक्ट में आने से खुद को रोक पाना, उस चीज की फ्रीडम आपको स्पिरिचुअलिटी देती है। उस चीज की फ्रीडम आपको भगवत गीता, कृष्ण का जाप, ईश्वर की मंत्र, ये सारे आपको देते हैं। बाकी डेमिगॉड्स के मंत्र भी आप करके देख सकते हो, उसमें भी आपको शांति मिलेगी। कृष्ण भगवान के मंत्र में, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यूसली कोई भी मंत्र अगर आप कंटिन्यूसली करते हो ना, उसका अलग ही एनर्जी होती है। एंड इसमें अलग से कोई वाच विचार, कोई नियम आदि किसी भी मंत्र में है नहीं। वो हमारे मन में ही जो शंका होती है, शायद ये वो, इसीलिए हम वैसे करते हैं। कुछ भी अलग से नहीं, आप हर टाइम कोई भी मंत्र को करो। हरे कृष्ण महामंत्र शांति देती है, इसलिए हर टाइम अगर आप करोगे अलग ही लेवल की शांति मिलेगी। सो यहाँ के जैसे श्लोक बड़ा है उस तरीके एक्सप्लेनेशन भी बड़ा है, तो एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। By practice of yoga, one becomes gradually detached from material concepts. This is the primary characteristic of the yoga principle. योग प्रिंसिपल का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अब मटेरियल जो उलझने हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे आप डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दिस one becomes situated in trance or samadhi, which means that the yogi realizes the super soul through transcendental mind and intelligence without any of the misgivings of identifying the self with super self. Yoga practice is more or less based on the principles of the Patanjali system. Some unauthorized commentators try to identify the individual soul with the super soul, and the monists think this is to liberation, but they are not. But they do not understand the real purpose of the Patanjali system of yoga. There is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but the monists do not accept the transcendental pleasure out of fear of jeopardizing the theory of oneness. The duality of knowledge and the knower is not accepted by the non-dualist, but in the verse, transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बोला जाता है कि द सुपर, हम धीरे धीरे जब मटेरियल जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे जब दूर होना स्टार्ट होता है तो हम समाधि में, मतलब चलते फिरते भी हम ट्रांस में है, स्पिरिचुअलिटी में है, समाधि में है, क्योंकि कोई भी उलझन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। जब भी आपको कोई एक्सीडेंट का खबर होता है तब भी आप शांत रहते हो, आप उससे बोलते हो अच्छा ठीक है, ठीक हो जाएगा। सो आप जब ऐसे शांत वाले स्टेट को अटेंड कर लेते हो, सो वही होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम शांत होते हैं, वापस से हम उलझन में आते हैं, फिर शांत होते हैं, फिर उलझन में आते हैं। सो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे मैं इसको रीड कर रही हूँ भगवत गीता, मेरी यहाँ पे एक भगवान की फोटो रखी हुई है और मेरी बिल्ली कंटिन्यूसली यहाँ पे खेल रही है, अब वापस से आएगी और इसको वापस से फेंकेगी। सो आई हैव अंडरस्टूड दैट, बट मैं भी रिएक्ट करूंगी तो फिर मेरा ही नुकसान है, राइट। सो और मुझे रिएक्शन आता भी नहीं, मुझे लगता है ये तो करेंगे ही ऐसा, ये जानवर है ऐसे ही तो करेंगे। तो विदाउट यहाँ पे बोला जा रहा है विच मीन्स दैट द योगी रियलाइजेस द सुपर सोल थ्रू ट्रांसेंडेंटल माइंड। वो ईश्वर को रियलाइज करते हैं अपने माइंड से, अपनी इंटेलिजेंस से, विदाउट एनी ऑफ द मिसगिविंग्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विद द सुपर सेल्फ। वो कोई भी मिसगिविंग्स मतलब अपने साथ में वो सुपर सोल को कभी भी कंफ्यूज नहीं करते, गलत तरीके से नहीं सोचते हैं। एंड योग प्रैक्टिस है पतंजलि सिस्टम से बना हुआ, बट कुछ लोग इंडिविजुअल सोल को सुपर सोल के साथ में कंपेयर करते हैं एंड ऐसा सोचते हैं कि उसी से लिबरेशन होगा, मतलब सही तरीके से योग सिस्टम को नहीं बताते हैं। देयर इज एंड बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जो भगवत गीता एज इट इज है ये इस्कॉन अपने हिसाब से लिखता है एंड और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ भगवत गीता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ भगवत गीता, लेकिन श्लोक जो है वो तो नहीं बदलता ना, तो श्लोक को बस रीड करिए एंड बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अगर थोड़ी सी अपने अंदर भी महसूस करना होगा ना तो वो भी आप कर पाएंगे। So there is an acceptance of transcendental pleasure in the Patanjali system, but Patanjali system एक तरीके का transcendental knowledge है, but
द मोनिस्ट्स डू नॉट एक्सेप्ट द, मतलब बहुत सारे लोग उसको मतलब ये समरी यही है कि योग सिस्टम का अलग अलग फॉर्म्स है। कुछ लोग एक तरीके का योग फॉलो करते हैं तो कुछ लोग दूसरे तरीके का, एंड कुछ लोग डरते भी है योग फॉलो करते वक्त कि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ योग को फॉलो करते हुए डरते भी है। सो ऐसा हो सकता है। एंड दिस इज द duality of knowledge and knower is not accepted by the non-dualist, but in this world's transcendental pleasure realized through transcendental senses is accepted. तो जो आपको स्पिरिचुअलिटी से जो शांति मिलेगी वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही आपको, स्पिरिचुअल सेंसेस के थ्रू ही लेने के लिए बोला गया है। स्पिरिचुअल तरीके से ही आप उसको अटेंड करें। And this is corroborated by Patanjali Muni, the famous exponent of the yoga system. The great sage declares in the Yoga Sutras, Purusartha Sunyanam Gunanam Prasava Kaivalyam Swarupa Pratistha Vachiti Saktir iti. The चिति शक्ति और इंटरनल पोटेंसी इज ट्रांसेंडेंटल, अंदर की शक्ति, विल पावर, जो मन से आप करते हो, विल पावर से करते हो। कुछ कुछ योगा पोस्चर्स होते हैं जिस पोस्चर के थ्रू आपको ईश्वर को याद करते हुए अलग सी विल पावर जनरेट होती है, या विल पावर से उसको करते हो, क्योंकि वो बहुत आसान हाथ पैर हिलाना जैसा तो नहीं है ना, उसमें आपको एक फॉर्म लाना होता है, एक स्ट्रक्चर लाना होता है। सो लाइक दैट। Purushartha means material religiosity, economic development, sense gratification, and at the end, the attempt to become one with the Supreme. This oneness with the Supreme is called Kaivalyam by the monist. But according to Patanjali, this Kaivalyam is an internal or transcendental potency by which the living entity becomes aware of affairs. Is called चेतो दर्पणा मर्जनाम। मैंने एक लाइन मिस किया, सॉरी। यहाँ पे जो बोला गया कि वननेस विद द सुप्रीम इज कॉल्ड कलवैनम, मतलब ईश्वर से आप एक हो गए, उनसे आपने कनेक्ट कर लिया। मोनिस्ट ये बताते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पतंजलि, कैवल्यम इज एन इंटरनल और ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी बाय विच द लिविंग एंटिटी बिकम्स अवेयर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। अपना जो पोजीशन है, मैं क्या हूँ, ईश्वर का मैं एक फ्रैगमेंट हूँ, मैं इस दुनिया में एक बनाया हुआ एनर्जी हूँ। सो उस तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ईश्वर कैसे जनरेट हुए, एंड ये इसका सब अपना अपना एक एक्सप्लेनेशन देते जरूर है, लेकिन कुछ चीज फिर भी हिडन है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि बहुत सारे तत्व ना वो शायद कभी हमें पता चलेगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे तत्व है जो कि थोड़ा सा अभी भी कंफर्म्ड नहीं है, अभी भी हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, द कैवल्यम इज एन इंटरनल, अच्छा ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज कॉल्ड चेतो दर्पणा मार्जनम, और क्लियरेंस ऑफ द इम्प्योर मिरर ऑफ द माइंड। चेतो दर्पणा में खुद के अंदर दर्पण करके, मतलब खुद के चेतना के अंदर दर्पण डालो, मतलब साफ सुथरा, दर्पण मतलब मिरर, उसमें साफ सुथरा हो जाता है ना, सब कुछ साफ दिखता है। तो इसीलिए चेतो दर्पणा मतलब पूरा तरीके से माइंड को साफ कर लेना। दिस क्लियरेंस इज एक्चुअली लिबरेशन और भाव महादवग्नि निर्वापणम। The theory of the nirvana also preliminarily corresponds with the principle. In the Bhagavatam, this is called Swarupena Vyavasthiti. The Bhagavad Gita also confirms this situation in the verse. After nirvana or material cessation, there is the manifestation of spiritual activities or devotional service of the Lord, known as Krishna consciousness. निर्वाणा मतलब मटेरियल चीजों से छोड़ छाड़ देना, जैसे निर्वाणा अलग अलग जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन सब में भी हम पढ़ते हैं, तो वहां पे भी एक पार्ट रहता है ना निर्वाणा। देयर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। ईश्वर को डिवोशनल सर्विस करते हुए आप उस स्टेट को अटेंड कर सकते हो, पावरफुल भी बन जाते हो काफी ज्यादा। इन द वर्ड्स ऑफ द भागवतम, स्वरूपेना व्यावस्थिति, दिस इज द रियल लाइफ ऑफ द लिविंग एंटिटी। Maya or illusion is the condition of the spiritual life
कॉन्टेमिनेटेड बाई मटीरियल इन्फेक्शन। अगर हम सब कोई दुनिया में स्पिरिचुअल तरीके से बनाए जाते हैं, स्पिरिट से तो है हम, ईश्वर के एक पार्ट एंड पार्सल, एक आत्मा है, हम स्पिरिट्स है। उसमें जब हम मटीरियल चीजों को ज्यादा डाल लेते हैं तो माया से इन्फ्लुएंस होते हैं एंड तभी हमें कष्ट होती है। मैंने भी बहुत बार स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जैसे मैं चलती हूँ, पर जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, पंख में हम रहते हैं ना, तो पंकज बनना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। सो उसमें क्या होता है, फिर बाकी लोग, बाकी जो घर के मेंबर्स है, जो नेबर्स है, जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां पे सारे लोग अगर माया से इन्फ्लुएंस्ड है तो उसमें खुद को रोक करके रखना। इसीलिए तो पहले के जमाने में साधु संत दूर चले जाते थे, वनवास कर लेते थे, एकदम अकेले रहते थे और उसमें उनको इजी हो जाता था। आजकल की दुनिया में सबके भीतर रह के, पंख में रह के पंकज बनना सबसे ज्यादा वही तो है मुश्किलात, लेकिन उसको अटेंड कर पाया तो बहुत कुछ कर लिया। अगर इतने कंटेमिनेशन में आप थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी की तरफ जा पाते हो तो आप उस लेवल के संत साधु से भी बेहतर बन जाते हो, आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड से, क्योंकि वो संत साधु खुद को थोड़ा सा इजी एनवायरनमेंट में करते थे, अकेलेपन में फिर आपको इजी हो जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो उसमें आप कर पाते हो। लेकिन जैसे ही रोक टोक, उसमें भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग और उसको लोगों के बिना रहना मुश्किल फील होता है, उसमें भी डिफिकल्टी है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ईजी है, बट वो भी एक तरीके का लाइफ है, ये भी एक तरीके का लाइफ है। सो liberation from the material infection does not mean destruction of the original eternal position of the living entity। अगर आप मटेरियल चीजों से अलग हो जाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा एंड आपको सारी इच्छाओं को मार देना होगा, आपको कष्ट से रहना होगा, ऐसा नहीं है। पतंजलि ऑल्सो एक्सेप्ट्स दैट दिस बाय हिज वर्ड्स कैवल्यम स्वरूपा प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति इति। दिस चिति शक्ति और ट्रांसेंडेंटल प्लेजर इज रियल लाइफ। मतलब आपको सुख तो मिलेगा, जैसे ईश्वर की सुख होती है, ईश्वर की भावना से मन से जो शांति मिलती है वो अलग फॉर्म ऑफ शांति मिलेगी। दिस इज कंफर्म्ड इन द वेदांत सूत्र एज आनंद मायो ध्यासत। This natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga and is easily achieved by execution of devotional service or bhakti yoga. Bhakti yoga will be vividly described in the 7th chapter of Bhagavad Gita. तो हम जैसे ट्रांसेंडेंटल प्लेजर को अटेंड करना चाहते हैं ना, वो जितना ज्यादा हम भक्ति करेंगे उतना ज्यादा हमें शांति एंड सुख की अनुभूति होगी, मन में अलग ही सुकून होगा। जिस शांति की लोग खोज करते हैं ना, वो डिवोशनल सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। बाकी एमिनिटीज तो आपको बस फिजिकल एमिनिटीज देगी, मन की शांति नहीं होती। So in the yoga system as described in the chapter, there are two kinds of samadhi called sampragnata samadhi and asampragnata samadhi. When one becomes situated in the transcendental position by various philosophical researches, he is said to have achieved संप्रज्ञाता समाधि। मतलब जब आप ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में रहते हो, फिलोसॉफिकल रिसर्चेस को करते करते, चीजों को सीखते सीखते, तो आप संप्रज्ञाता समाधि में जाते हो। एंड असंप्रज्ञाता समाधि, देयर इज नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विथ मुंडेन प्लेजर्स, फॉर वन इज द ट्रांसेंडेंटल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस derived from the senses. When the yogi is once situated in the transcendental position, he is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. तो जो असंप्रज्ञाता समाधि है, देर इज नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विथ मुंडेन प्लेजर। मुंडेन चीजों से खराब, देखिएगा जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो अभी मटेरियल लाइफ में अगर रहते हैं, आप उनको कुछ ऑफर करेंगे, आपको ये चाहिए, वो हर चीज में बोलेंगे जैसे आपकी मर्जी, नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं लगेगा। तो फिर मतलब सब लोग सोचते हैं कि इसको कुछ जो भी ऑफर करिए नहीं लेता है। सो स्पिरिचुअल लाइफ में रहते रहते वैसे हो जाता है कि आपको अलग से किसी चीज की, मतलब हाँ आपको अच्छा लगेगा, कोई आपको देगा तो, लेकिन किसी भी चीज की ना वैसे नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, वाओ ऐसे करो वैसे करो। आप बहुत सिंपल से बन जाओगे, यू विल बिकम वेरी सिंपल, ठीक है। एंड वेरी टू से विल बिकम मोडेस्ट, कि आपको थोड़े से चीज से ही बहुत अच्छा फील होता है। असंप्रज्ञाता समाधि, देर इज नो लॉन्गर एनी कनेक्शन विथ मुंडेन प्लेजर, फॉर वन इज देन ट्रांसेंडेंटल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस डिराइव फ्रॉम द सेंसेस। उनको सब कुछ मिल गया है ईश्वर की कनेक्शन से, उसको जो मिलता है ना, वो जगत की कुछ भी चीज उसको वैसा फील नहीं करवा सकती, इसलिए उसको जगत की कुछ भी चाहिए नहीं होती है। सो
हाँ, when the yogi is once situated in that transcendental position, is never shaken from it. Unless the yogi is able to reach this position, he is unsuccessful. उस तक पहुंचना, क्योंकि this is a continuous process. आप पहुंचोगे, फिर लगेगा नहीं हो रहा है, फिर होगा, फिर लगेगा नहीं हो रहा है. So this is a continuous process. उसमें आपको खुद को फिट करवा लेना है. Today's so-called yoga practice, which involves various sense pleasures, is contradictory. A yogi indulging in sex and intoxication is a mockery. Even those yogis who are attracted by the siddhis, perfections in the process of yoga, are not perfectly situated. If yogis are attracted by the byproducts of yoga, अगर आपको लोभ होता है मुझे ये मिलेगा इसीलिए मुझे करना है, ज्यादातर लोग उसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन विद द प्रोसेस भगवान मदद कर ही देते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है, जब भी आप मतलब ग्रीडी होके करते हो, इफ योगीज आर अट्रैक्टेड बाय बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योगा, देन दे कैन नॉट अटेन द स्टेज ऑफ परफेक्शन एज इज स्टेटेड इन द वर्ड्स. आपको निस्वार्थ होके करना होगा कि मुझे ईश्वर के साथ कनेक्शन बिठाना है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे ये मिलेगा वो. हाँ, कुछ ना कुछ इंसानी फितरत है. स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप उस लेवल तक पहुंचे नहीं हो, तो उस भावनाएं ही आपको अट्रैक्ट करती है करने के लिए. हम कुछ भी बता ले, वैसे ही भावनाएं स्टार्ट करवाती है. बट विथ टाइम, इसीलिए इनिशियल कुछ फेजेस जब आप योग कर रहे हो उस भावना के साथ में, वो बस एक प्रैक्टिस स्टेज जैसा ही चलता रहता है. तब वो शायद काउंट नहीं होता है उस योग के लेवल में पहुंचने वाली जो होता है ना फॉर्म, उसमें काउंट नहीं होता है. दैट इज लाइक अ रिहर्सल या फिर प्रैक्टिस. विथ टाइम जैसे आपके अंदर निस्वार्थ भाव आ जाता है, बस ईश्वर चाहिए इसीलिए करना होता है, तब से जाके एक्चुअल ट्रांसेंडेंस होता है. इसीलिए वक्त ज्यादा लग जाता है. वो तो ना 1000 साल 100 साल लाख साल से कर रहे हैं तपस्या, इसीलिए वक्त लगता है, क्योंकि इनिशियल फेजेस तो ग्रीडीनेस से ही स्टार्ट होती है ज्यादातर क्षेत्र में, और फिर धीरे धीरे वो ग्रीडीनेस मन से विलुप्त हो जाती है, और फिर हम सिर्फ स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए करते हैं, तो वही कनेक्ट होता है, काउंट होता है. Persons therefore indulging in the make show practice of gymnastic feats or siddhis should know that the aim of yoga is lost in that way. The best practice of yoga in this age of Krishna consciousness, which is not baffling. Krishna conscious person is so happy in his occupation that he does not aspire after any other happiness. There are many impediments, especially in this age of hypocrisy, to practicing hatha yoga, dhyani yoga, ज्ञानी योगा, but there is no such problem in executing कर्म योगा और भक्ति योगा. कर्म करो, कर्म भी एक योग है. कर्म करते वक्त ईश्वर से कनेक्ट करो, भक्ति करो, ईश्वर के प्रति प्रेम भावना रखो. ठीक है, वो नहीं करते लोग. अलग अलग सिद्धि या बॉडीली फॉर्म्स पे फोकस करते हैं. दैट इज नॉट द इंटेंशन, इज व्हाट सेड हियर. एज लॉन्ग एज द मटेरियल बॉडी एग्जिस्ट्स, one has to meet the demands of the body, namely eating, sleeping, defending and mating. But a person who is pure bhakti yoga or in Krishna consciousness does not arouse the senses while meeting the demands of the body. ये बात सच है, लेकिन ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस करते हो, तो आपके अंदर जो कोई भी चीज को पाने की जो ज्यादा भूख लगना, ज्यादा सोना, फिर मीटिंग की इच्छा है, उसको आप कंट्रोल कर पाते हो. ठीक है. Rather, he accepts the bare necessities of life, making the best use of a bad bargain, and enjoys transcendental happiness in Krishna consciousness. He is callous towards incidental occurrences such as accidents, disease, scarcity. जैसे मैंने बोला, पहले ही मैंने इसको पढ़ने से पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई आपको बताता है, आप बोलते हो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. क्या हो गया, क्या, ये वाला चीज आपके अंदर रहता ही नहीं है. और इस बात से जिन लोगों के अंदर वो वाली बात होती है कि इसने रिएक्शन नहीं दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लोग थोड़ा आपको शायद गलत समझ लेते हैं. लेकिन आप शांत बन जाते हो, आपको फर्क सच में नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर जो भी करेंगे ना, अच्छा ही करेंगे. ठीक है. सो आपको डिजीज हो, स्केर्सिटी हो, डेथ हो, डियर रिलेटिव भी छूट के चले जाए, फिर भी आपको उस लेवल की रिएक्शन आप कभी देते नहीं हो. बट ही इज ऑलवेज अलर्ट टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और भक्ति योगा. एक्सीडेंट्स नेवर डेविएट हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी एज स्टेटेड. ये भी आपको सिखाया जाता है ना कि आपके प्रियजन या मित्र अगर छोड़ के जा रहे हैं, तो सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस ही नहीं है, अगर आपका कोई और भी दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस शोक के कारण आप उस चीज को छोड़ नहीं सकते. Accidents never deviate him from his duty, as stated in the Bhagavad Gita. Agama payino nityastam titik sasva bharata
He endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and do not affect his duties. In this way, he achieves the highest perfection in yoga practice. तो he endures all such incidental occurrences. जितने भी सारे incidents होते हैं, occurrences होते हैं ना, वो endure कर लेता है, उसको वो मतलब उसमें पास थ्रू कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो आते हैं जाते हैं, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड उससे वो अपनी ड्यूटीज से अफेक्टेड नहीं होता है. इन दिस वे ही अचीव्स द हाईएस्ट परफेक्शन इन योगा प्रैक्टिस. अपने दिमाग को शांत करने में, ईश्वर से कनेक्शन बिठाने में वो सबसे ऊपर चला जाता है. सो ये थोड़ा लंबा था, 25 मिनट्स का वीडियो बन गया ना. मैंने पहले ही बोला था दिस इज अ वेरी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वाला श्लोक. सो यही तक था श्लोक नंबर 20 से 23 क्लब किया हुआ एक फ्रैगमेंट. अगले वीडियो में हम श्लोक 24 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.